राणा सांगा का जीवन परिचय। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनका जन्म 12 अप्रैल 1484 को मालवा राजस्थान में हुआ था। राणा सांगा का सिसोदिया सूर्यवंशी राजपूत थे। राणा सांगा के पिता का नाम राणा रायमल था। शासक 1473 से 509 ईस्वी तक थे। राणा सांगा का शासनकाल 509 से 528 ईस्वी तक को माना जाता है। इन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली, मालवा, गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। राणा सांगा महान योद्धा थे और तत्कालीन भारत के समस्त राज्यों में ऐसा कोई उल्लेखनीय शासक नहीं था जो उसके से लोहा ले सके। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भी सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे और शायद आज तक के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा व उन्नति की। शासनकाल। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा एक आग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। वे अपने महानता, विजेता तथा हिंदूपति के नाम से विख्यात थे। वे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। राणा रायमल के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा के बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। शायद इसी वीरता के कारण उन्हें भारत के इतिहास के सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदू राजा कहा जाता है। इस समय वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा व उन्नति की। राणा सांगा ने दिल्ली व मालवा के नरेशों के साथ 18 युद्ध किए। इनमें से 2 युद्ध दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ लड़े गए। कहा जाता था कि मालवा के सुल्तान मुजफ्फर खान को युद्ध में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी ऐसी मजबूत की थी कि वह दुर्भेद्य थी। परंतु पराक्रमी राणा सांगा ने केवल उसके दूर पर ही अधिकार नहीं किया, किंतु सुल्तान मुजफ्फर खान को बंदी बनाकर मेवाड़ ले आए। फिर उन्होंने सेनापति अली से रणथंबोर की सुदृढ़ दुर्ग को छीन लिया। राणा सांगा ने शीघ्र ही अपने समस्त शस्त्रों को मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, दिल्ली के इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की और राजस्थान के समस्त राजा उसके सामंत बन के छत्र छाया में आ गए। इधर महाराणा सांगा समान बाबर भी अपने पराक्रम से समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर भारत निश्चय पहुंच चुका था। अतः उन्होंने दोनों के बीच में सर्वोच्चता के लिए युद्ध होना निश्चित था। तो उनके साथ पहला युद्ध हुआ खानवाम में, जो 1527 को हुआ। इतिहास के अनुसार राणा सांगा की सेना में 20 लाख से भी अधिक सैनिक थे। उनमें 10,000 अफगान घुड़सवार, इतनी संख्या में हसन खान मेवाती के सिपाही थे। लेकिन बाबर की सेना भी बहुत विशाल थी। बाबर की सेना में तोपें थी। यही खानवा की लड़ाई की सबसे बड़ी मजबूती थी बाबर की। कई दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। बाबर को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राणा सांगा की प्रशंसा है। राणा सांगा के शरीर पर छोटे मोटे 80 घाव थे। साथ ही राणा सांगा के भय से बाबर की सेना में दहशत फैल गई, जिसके बारे में स्वयं बाबर ने लिखा है, हम सब पस्त हिम्मत थे और हर तरफ मुर्दनी छाई थी और कोई भी मर्दानगी की बात नहीं करता था। बयाना की प्रारंभिक भिड़ंत में राणा की जीत हुई थी। साथ ही मैंने एक ऐसे राजा को लड़ते देखा था जिसके एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, लेकिन वो फिर भी हमारी पूरी आधी से एक टुकड़ी पर भारी पड़ रहा था, एक अकेला राजा। हार के बाद बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरते हुए शराब के प्याले तोड़ डाले और कहा, अगर जीत गए तो गाजी कहलाएंगे और मर गए तो शहीद होकर जन्नत में हूरों का वर्णन करेंगे। इस पर बाबर की सेना फिर राणा सांगा से युद्ध में तत्पर हुई। राणा के सामंत सलहदी तंवर के बाबर से मिल जाने और उन तोपखाने की वजह से राणा सांगा में सेना में अफरा तफरी फैल गई। इस युद्ध में राणा सांगा हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। तभी एक तीर राणा के सांगा को आकर लगा। तीर लगने से राणा सांगा मूर्छित हो गए। राणा स्वयं घायल होकर हाथी से उतर जाने की वजह से सेना में भगदड़ मच गई। मूर्छित राणा सांगा के छत्र छवर झाला अज्जा जी ने धारण कर लिया और स्वयं हाथी पर बैठकर युद्ध करने लगे। इससे राणा सांगा को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाला जा सका।
होश आने पर राणा सांगा अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने सरदारों को तुरंत युद्ध भूमि में जाने के लिए कहा और अपने सरदारों को कहा कि जब तक बाबर को नहीं जीत लूंगा मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। पर सांगा के कुछ सरदारों ने उसे विष दे दिया, कुछ सामंतों ने उसे विष दे दिया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। यह बहुत ही बुरी बात है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं वीडियो में।